क्वेश्चन था IIT JEE के अंदर, क्वेश्चन पूछा गया है 2012 में, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था ना, इंटीजर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको जो आंसर आता है ना, उसको बेटा क्या करना होता है, आपको उससे फिल करना होता है, आपकी जो कीपैड होती है उससे। क्वेश्चन क्या था, द वैल्यू ऑफ 6 प्लस लॉग ऑफ बेस में 3/2 और नंबर क्या दे रखा है, ध्यान से देखें, नंबर दे रखा बेटा 1/3√2, उसके बाद मल्टीप्लाई में फिर 4 माइनस 1/3√2, फिर स्क्वायर रूट 4 माइनस 1/3√2, ऐसी चीज़ चलती जा रही है, ठीक है ना, इनफाइनाइट तक चलती जा रही है चीज़। इस चीज़ की क्या वैल्यू होगी, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो इस चीज़ की क्या वैल्यू होगी आपसे ये पूछा गया बेटा। तो आप सिंपली देखो सर, इस क्वेश्चन के अंदर टारगेट क्या दिख रहा है। इस क्वेश्चन में टारगेट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल चीज़ ये है कि सर यदि इस नंबर को, ये जो नंबर आपने लिखा ना, ये वाला नंबर, ये नंबर यदि आप सोल्व कर देंगे ना, ये तो क्या, फिर तो आगे कैलकुलेशन है, फिर तो सोल्व करना आसान है क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसी नंबर को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने बहुत ध्यान से देखो बेटा, मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाली चीज़ को, ये जो चीज़ है ना, ये जो बार बार मुझे रिपीट होती दिख रही है, इसको मैं टी सपोज कर लेता हूँ। मैंने क्या कहा, लेट टी किसको बोला मैंने बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3√2, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3√2, और इस चीज़ को मैंने क्या बोला, टी बोला, 4 माइनस 1/3√2। ये चीज़ चलती जा रही है ना बेटा, इस चीज़ को मैंने क्या बोला, टी बोला, ठीक बात है। ये चीज़ इनफाइनाइट तक चल रही है। बहुत ध्यान से देखे, ये जो स्क्वायर रूट कहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो गया, बहुत ध्यान से देखे बेटा, ये चीज़ देखो ना फिर से। अच्छा √5 वाला क्वेश्चन क्या था ना, सेम स्टोरी उसकी तरह ये रिपीट होना स्टार्ट हो गया। क्यों ना इसी चीज़ को देखो, वापस से टी दिख रहा है मेरे को, तो मैं इस चीज़ को टी लिख दूँ। तो मैं क्या करूँगा बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर आगे क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3√2 इतना तो था, और मल्टीप्लाई में टी, ये चीज़ क्या है, मल्टीप्लाई में से टी लिख दिया, इस चीज़ को वापस से टी लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर रूट करने के लिए क्या करता हूँ बेटा, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर देता हूँ। तो लेट्स स्क्वेयरिंग ऑन द बोथ साइड, और स्क्वेयरिंग दोनों साइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 माइनस 1/3√2 इंटू टी। दिस इम्प्लाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, उधर जाएगा देखो 3√2 टी स्क्वेयर, ये क्या बन जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 3√2 टी स्क्वेयर, इधर ये जाएगा माइनस का टी, उधर जाएगा प्लस टी हो जाएगा, ठीक है ना। उधर कितना बचेगा ये बेटा, माइनस का प्लस टी होने के बाद माइनस का कितना आ जाएगा आपका, ये 12√2 इज इक्वल टू 0। ये क्या बनेगा आपके पास, क्वाड्रेटिक बनेंगे, ठीक है बच्चे। इस क्वाड्रेटिक आपको क्या करने हैं, आपको रूट निकालने हैं। अब इस क्वाड्रेटिक को आपको रूट निकालने के लिए आप सिंपली क्या तरीके जानते हैं बेटे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड जानते हैं, या फिर सर और दूसरा क्या जानते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है जी। तो आप इसको, ठीक है, क्वाड्रेटिक को ध्यान से चेक कर लेना बेटा, ये बने क्या, देखो एलसीएम लोगे यहाँ पे 3√2 टी स्क्वायर, उधर बचेगा 412√2, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और माइनस टी प्लस टी, ठीक है। अब क्या करें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते बेटा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहते हैं कि मैं आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालो सबसे पहले, किसमें सोल्व करना है, 3√2 टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 12√2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले स्टेप क्वाड्रेटिक में क्या करें बेटा, देखो एक तो समझदार बच्चा तो जिसको दिख जाता है, एक दिखता नहीं है, जिसको दिख गया हो तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सोल्व कर लेगा, नहीं दिखा बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, सीधी सी बात है। तो डी निकालो, डी क्या हो जाएगा बेटा, आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। तो b कितना बेटा, यहाँ पे b होता है कोफिशिएंट ऑफ x होता था, तो इधर t में क्वाड्रेटिक है तो कोफिशिएंट ऑफ t होगा, डेफिनेटली b की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 3√2 है, c की वैल्यू माइनस 12√2, माइनस से ध्यान रखना, आप गलती कर जाते हैं इन चीज़ों को। तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना आएगा 3√2, एंड c कितना आ जाएगा बेटा अपना माइनस 12√2, ठीक है जी। तो ये आपकी d की वैल्यू है, तो बेटा d की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैं ठीक बोल रहा हूँ कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। और ये कितना है अपना, इतना है 4 3 12, और एक 12 ये है, तो 12 की मल्टीप्लाई 12 से स्क्वायर 144, और √2 की रूट से करेंगे 2 आएगा, तो 144 इंटू 2, तो 144 कितना हो जाएगा, 288 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आई, 289 आई ना बेटा, डी की मतलब डी ग्रेटर देन 0 आया। डी ग्रेटर देन 0 आया तो 10th क्लास में क्या बोलते थे सर, दो अलग अलग डिस्टिंक्ट रूट आएंगे ना, ठीक बात है। तो रूट क्या होते हैं, तो वो रूट लिख देता हूँ। तो एक तक की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी मतलब 1 प्लस स्क्वायर रूट डी, स्क्वायर रूट 289 बाई ट्वाइस ऑफ ए, हाँ जी ए कितना है 3√2, ट्वाइस ऑफ ए, ठीक है। अगला एक्स क्या हो सकता था, दूसरा एक्स, अगला एक्स हो सकता था माइनस बी, उसके बाद क्या आता था बेटा प्लस माइनस डी ना 289, और बाई में ट्वाइस ऑफ ए कितना है 3√2। तो ये वैल्यू तो कितनी हो जाएगी आपकी, सोल्व करके देखो, ये 289 किसका स्क्वायर होता है, या तो याद कर लो अच्छा तरीका, या फिर ऐसे सोच लिया करो सर, जैसे सर 10 का है तो 100,
और सर 20 का होता है 400, तो 100 और 400 के बीच में आ रहा है नंबर। अच्छा सर 15 का होता है 225, तो 225 और 400 के बीच में आ रहा है, मतलब इसका स्क्वायर रूट होना है 15 से लेके और 20 के बीच में होना है। तो 9 का हो सकता है 17 वाले में, सर 7 को 7 से करेंगे लास्ट में 9 आएगा, 49 है ना, तो मतलब ये 17 का लिखा हुआ है। तो आप कुछ ऐसे सोच सकते हैं, इस चीज़ को याद कर लो, वो अच्छा है, बेस्ट है कि 1 से लेके 50 तक याद कर लो बेशक, है ना। हाँ तो कितना हो जाएगा बेटा ये -1 + 17/6√2, तो ये कितना आ जाएगा 16/6√2। ये चीज़ कितनी हो जाएगी 8/3√2, ये चीज़ आएगी आपके पास, ठीक है जी। एक रूट तो आपका ये आया। हाँ जी अगला देखो बेटा, ये -1 और -17/6√2, आप खुद समझदार है बेटा, ये तो नेगेटिव आना है -18/6√2, और ये नेगेटिव देखो ना, नेगेटिव बहुत ध्यान से देखो, क्या स्क्वायर रूट की वैल्यू आप टी की वैल्यू आई नहीं है, या एक्स बोला हूँ मैं, टी की वैल्यू आ रही है, ठीक है, क्या ये आपकी टी की वैल्यू, इधर देखो, क्या टी की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है क्या? भाई मैंने कहा स्क्वायर रूट कैसी वैल्यू निकालता है, 0 आ सकती है वैल्यू इसकी, या ग्रेटर देन 0 आएगी। 0 कब आएगी जब अंदर 0 होगा, अंदर 0 है नहीं, तो वैल्यू क्या आएगी इसकी ग्रेटर देन 0 ही आएगी, तो नेगेटिव तो आ ही नहीं सकती, ठीक है। तो कहने का मतलब सर ये तो पॉसिबल है नहीं, तो एक एक्स की वैल्यू पॉसिबल हुई, कौन सी एक्स की वैल्यू पॉसिबल हुई, एक्स की एक वैल्यू पॉसिबल हुई 8/3√2, तो टी की एक वैल्यू आएगी जी, तो एक वैल्यू निकल के आई, टी की कितनी वैल्यू निकल के आई बेटा 8/3√2, इसकी वैल्यू आई 8/3√2, ये आपकी वैल्यू निकल के आई। तो आपको इसके अंदर ये रेड वाले पोर्शन के अंदर रखना है, रखना भाई, देखना क्या आ जाएगा, तो 6 प्लस log ऑफ नीचे 3/2, उसके बाद जो पहला नंबर है 1/3√2 बेटे, उसके बाद साथ में जो ये रेड के अंदर जो क्वांटिटी है इसकी, इसको टी बोला था ना, इसकी वैल्यू कितनी आई बेटा 8/3√2 आई, ठीक है जी। इसकी वैल्यू कितनी आई 8/3√2। देखो जी प्यारे बच्चों, आप बहुत ध्यान से देखिए, ऊपर तो डिनोमिनेटर में नंबर जो है, नंबर में न्यूमरेटर में 8 आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 3 की 3 से 9 और √2 की 2 से 2, तो 9 2 18, तो ऊपर कितना आएगा 6 प्लस log ऑफ 2 to the base 3। बच्चों यहाँ कितने वाला है 8/18 आने वाला है, ठीक है, क्या आएगा 8/18। तो क्यों ना मैं 8/18 को क्या लिख देता हूँ बेटा 4/9 लिख देता हूँ, और 4/9 को क्या लिख देता हूँ, देखो इसको लिख दिया 4/9, इसको डायरेक्ट काट के लिख दिया 4/9। बहुत ध्यान से देखो बेटा, अब आप इस चीज़ की वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू कैसे निकालें सिंपली, तो आप एक काम करो, इसकी वैल्यू निकालने के लिए सर इसकी वैल्यू अलग से निकाल लेते हैं, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालें, इसको आप टी की इक्वल सपोज कर लेना, तो इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, क्या करता हूँ चलो निकालता हूँ इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आ गई तो 6 प्लस आंसर हो जाएगा जो भी होगा भाई, 6 प्लस ये जो भी वैल्यू आएगी वो आंसर आने वाला मेरा, बस इस चीज़ की वैल्यू निकाल लो। तो इसकी वैल्यू कैसे निकाल लेते हैं बेटा, यहाँ देखो मैं इधर निकाल लेता हूँ, यही निकाल लेते हैं, ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं, इसकी वैल्यू यही निकाल लेते हैं। तो लेट log ऑफ 4 to the base 9 to the base 3/2, इस चीज़ को मैंने क्या बोला x बोल दिया, तो अगली स्टेप क्या होगी, दिस इंप्लाइज 3/2 की पावर x इज इक्वल टू 4/9, ठीक है जी। और इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं 3/2 की पावर -2 लिख सकता हूँ। देखो भाई ये था 2/3 की पावर 2, चेंज करूँगा 3/2 की पावर -2, तो बेस सेम हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई बेटा -2, तो मतलब ये वैल्यू कितनी आ रही है इसकी -2 आ रही है, तो यहाँ पर कितना आना है -2, तो 6 - 2 आपका आंसर कितना हो जाएगा 4। तो ये आपका फाइनल आंसर आया। तो ये क्वेश्चन आपका IIT ने पूछा था 2012 के अंदर, तो वैल्यू कितनी आई माइनस आपकी 4 वैल्यू आई है, ठीक है। तो आपको ये आपको टाइप करके इसको आपको फिल करना होता था, ठीक है बच्चे, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है जी। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही, ओके ठीक है। आप बेटा प्रॉपर वे से नोट्स बनाओ, हर एक चीज़ लिखो, बच्चों की तरह नोट्स बनाओ, बहुत एक एक चीज़ को समझो कि उस चीज़ को हमें कैसे ना मतलब आप नोट्स चाहिए आपको, आपके ही काम आएंगे, पेपर से पहले आप रिवाइज करेंगे बार बार, आपको किसी दूसरे के नोट्स समझ नहीं आ सकते। ये चीज़ें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको बुक्स में भी है, लेकिन आप बुक्स को पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। आपको बिल्कुल टारगेटेड बताया जा रहा है कि पेपर के अंदर क्या आना है, कैसी चीज़ों को पढ़ना है, कम समय में कैसे आपको चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो आप प्रॉपर से नोट्स बनाएं, और जो चैनल है मोमेंटम क्लासेस का, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें आपको, ठीक है, और भी वीडियोज़ आपके पास आती रहेंगी। ओके, थैंक यू सो मच।